आज का अहम विषय है शिकायत। शिकायत का अर्थ है जैसी स्थिति है उसमें हम नाराज हैं, जो परमात्मा ने दिया है उससे हम अप्रसन्न हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है और जैसा है वैसा हम चाहते नहीं हैं। अगर हम बीमार हैं तो स्वास्थ्य चाहते हैं, दुखी हैं तो सुख की मांग रखते हैं, निर्धन है तो धन मांगते हैं, ध्यानी भी मोक्ष की लालसा रखता है। कुछ न कुछ चाह है ही कि ऐसा हो जाए, जो है उसमें संतोष या संतुष्टि है ही नहीं। याद रखना, बाहर संतोष जो भी है जैसा भी है उसमें संतुष्ट हो जाना। और ध्यान की दुनिया में अगर तैरना हो तो परमात्मा की दुनिया में असंतोष का दिया कायम रखना। परमात्मा की जितनी गहरी प्यास होगी, जितनी गहरी मुमुक्षा होगी, उसके द्वार में सेवक बन पाएंगे। अभी तो हम द्वारपाल भी नहीं हैं। अगर मांगना हो तो क्षमता मांगे कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर सकूं। मांगना ही हो तो धैर्य व सहन शक्ति मांगे, प्रेम की क्षमता मांगे, हर प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रह सकूं ऐसी क्षमता मांगे। हमारी चाह भी बड़ी अजीब है, बिना कुछ किए हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं। क्या मांगना है हमें यह भी नहीं पता है। एक जीसस का वाक्यांश है, जिसके पास जो है उसे वो भरपूर दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट हैं यह और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप शिकायत से भरते रहेंगे तो शिकायत और बढ़ती चली जाएगी। यह न खत्म होने वाली एक श्रृंखला बन जाएगी। आप जो भी करोगे इस वक्त वही हमारा भविष्य बन जाएगा। वर्तमान का विचार, कर्म, जो भी हम इस क्षण करते हैं वही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। और फिर हम भाग्य को कोसते हैं, हमारे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ध्यान से मांगना, जो भी आप चाह रखोगे, जो भी आप जैसे भी परिस्थिति का आकलन करोगे, शिकायत से भरोगे, तो यह भविष्य में न खत्म होने वाली श्रृंखला बन जाएंगी और भविष्य अत्यंत दुखदायक बन जाएगा। चित्त लगातार शिकायत में लग जाता है, जो है वह उसे होते हुए भी नजर आना बंद हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, वे कुंवारों को देख के ख्याल करते हैं कि ये कितना खुश नसीब है। जो कुंवारे हैं उन्हें लगता है शादीशुदा कितने मजे में हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वे बच्चों की लालसा में जी रहे हैं, जिनके पास बच्चे हैं वह अपना सिर पीट रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को देख के जी रहा है, स्वयं के पास जो है वो नजर ही नहीं आ रहा है। असंतुष्टता भारी विषाद से भर देती है। अगर आप जितना ज़्यादा आज शिकायत में भरोगे, जितना ज़्यादा असंतुष्टता की भावना में रहोगे, उतनी ही ज़्यादा ये भविष्य में बढ़ती जाएंगी। अगर आप आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ बातें अत्यंत ध्यान से समझ लें। असंतुष्टता का मतलब, असंतोष का मतलब अस्वीकार का भाव। जो है जैसा है हम उसमें राजी नहीं हैं, उसमें हमारा अभाव नहीं है। जो प्रसन्नचित्त है वह प्रसन्नचित्त नहीं हो सकते। खुश व संतुष्ट और प्रेजेंट में रहने का एक सर्वोत्तम तरीका एक ही है, जो है जैसा है उसमें शुक्रिया अदा करें। आप देखना, कुछ ही दिन के अभ्यास से आप वर्तमान में शिकायत रहित जीवन जीने लगेंगे। निश्चित रूप से वर्तमान में आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। जो भविष्य अवश्य सुंदर होगा। जो अभी है वह बढ़ता ही चला जाता है। आप जितना ज़्यादा शुक्रिया भाव में जिएंगे वह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपकी कुछ समस्या तो यूं ही गायब हो जाएंगी, जो आपकी सिर्फ मन ने बनाई हुई है, जो रियल में, जिसका वास्तविक रूप में उसका कोई रूप ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है एक्चुअल में। डेली एक अभ्यास अवश्य करें। एक लिस्ट बनाएं, जो आपके पास अभी इस वक्त है उसकी लिस्ट बनाएं और उसको शुक्रिया अदा करें। और एक और अवलोकन करें, किस चीज़ की कमी के कारण आप शिकायत कर रहे हैं। आप गौर करेंगे कि 90% तो बेफिजूल ही शिकायतें हैं, वो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएंगी।
और जो कुछ शिकायतें रियल में हैं या कुछ अकारण बिना आपकी समझ से परे हैं, तो उनको परमात्मा पे समर्पित कर दें। कोई ना कोई हल समाधान अवश्य निकलता है। जो भी समस्याएं, जो भी चीज आज हमारे समक्ष है, वह हमारे ही पास्ट में, भूतकाल में कर्म का फल है जो आज हम जी रहे हैं। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। कई दफे हमारे खुद की गलतियों की वजह से हम निराशा, शिकायत में चले जाते हैं, तो वह एक बार हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि दूसरों के कारण हमारे जीवन में कुछ अड़चनें पैदा हो जाती है, तो हम विरोध में चले जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। कृपया इसमें अवश्य ध्यान दें। अगर शिकायत, दूसरों से जो विरोध है, उसे स्वीकार कर सकते हैं तो कर लें। अगर बदल सकते हैं तो बदल लें। दूरियां निर्मित कर सकते हैं तो दूरियां निर्मित कर लें, लेकिन इस ऊर्जा को क्रिएट ना करें। शिकायत का भाव असंख्य बीमारियों निर्मित कर देगा भविष्य में। इसका ख्याल रखें। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बीमारी का असल कारण शिकायत करना ही है। एक महीने में एक कॉपी बनाएं, एक लिस्ट, उस कॉपी में एक लिस्ट बनाएं। आप कौन कौन सी डेली शिकायत करते हैं, आप एक महीने में उस कॉपी में चेक करें कि रोज आपने कौन कौन सी शिकायत की। क्या रोज अलग अलग शिकायत आ रही है कि चेन, श्रृंखला चलती आ रही है? तो कृपया उसको फुल स्टॉप लगा दें। टोटल उस शिकायत को डिस्कनेक्ट कर दें। जितना जल्दी हो सके ये कृपया कर लें। 80 से 90% बीमारियों का इलाज तो यूं ही हो जाएगा, और जो बचा हुआ है सबकॉन्शियस में संस्कार निर्मित हो चुके हैं, उसके लिए अब हम एक अभ्यास करेंगे। आइए ध्यान करेंगे। सभी आराम से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठ जाएं। आंखें बंद करें। शरीर पूरा ढीला छोड़ दें। सारी पकड़ छोड़ते चले जाएं। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। विचार शांत हो गए हैं। विचार शांत हो गए हैं। धीमी, गहरी, लंबी श्वासें लें। 21 बार धीमी, गहरी, लंबी श्वास लें और छोड़ें। धीमी, गहरी, लंबी श्वासें लें। 5 मिनट दे रही हूँ। धीरी, गहरी, लंबी श्वासें लें। 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 जैसे जैसे सांसें
धीरे धीमी हो जाती है, वैसे वैसे विचार ऑटोमेटिक शांत होते चले जाते हैं। या जैसे जैसे विचार शांत होते चले जाते हैं, हमारी सांसें धीरी और गहरी होती चली जाती हैं। सांसें धीमी हो गई हैं, सांसें धीमी हो गई हैं, मन शांत हो गया है। शरीर से मन से सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर ढीला हो गया है। ध्यान के बीच में शरीर हिलाना ढुलाना नहीं है। सारी पकड़ छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। अब सब तरफ से ध्यान हटाकर अभी और यहाँ आ जाएं। सब तरफ से ध्यान हटाकर अभी और यहाँ आ जाएं। आपके पास जो कुछ है उसे दिल से शुक्रिया करें। आपके पास जो कुछ इस वक्त है उसे दिल से शुक्रिया करें। हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रिया आराम से मन में आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है जो नहीं है उसके लिए अभी न शुक्रिया निकले। प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमारे मन में इस वक्त शुक्रिया नहीं आता है, लेकिन जो इस वक्त है उसकी लिस्ट निकालें। आपके पास क्या क्या है उसके लिए शुक्रिया भाव निर्मित करें। सबसे पहले इस जीवन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें। जो इस वक्त हमारे पास बहुमूल्य चीज़ है वो हमारा जीवन, कि हम इस जीवन में मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया करें। अभी इस क्षण ध्यान सीखने का मौका मिला। आप कितने अत्यंत भाग्यवान हैं, इस बात को महसूस करें और दिल से शुक्रिया करें। दिल से शुक्रिया करें। आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड है, इंटरनेट की व्यवस्था है। कई लोगों के पास इतना भी उपलब्ध नहीं है। हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसलिए इस भाव में आए और दिल से शुक्रिया करें। आपके परिवार में जो हैं, मेंबर हैं, आसपास जो लोग हैं, सबका दिल से शुक्रिया करें। उन लोगों के कारण कुछ न कुछ हेल्प आपको आज दिन तक जरूर मिली होगी। बड़े प्रेम से, बड़े अभाव से, बड़े शांत से चेहरे पे स्माइल रख के दिल से शुक्रिया करें। हमारा सारा ध्यान इस बात पे रखें कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। इस प्रकृति का दिल से शुक्रिया करें। प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। वायु, जल, खाने पीने के लिए हरी भरी सब्जियां, फल, फ्रूट। अत्यंत शुक्रिया महसूस करें। जो
आपके पास प्रतिकूल परिस्थिति है, इसके लिए भी शुक्रिया करें कि हमें यह कुछ न कुछ सिखाने आई है। आपकी जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है उसके लिए शुक्रिया करें कि यह हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देगी। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हमारा शरीर, हाथ, पैर, आँख, कान, पूरे शरीर को शुक्रिया अदा करें। हमारे पास जीवन व जीवन की ऊर्जा महसूस करने के लिए ये शरीर उपलब्ध है। कितना अनमोल है कि हमारे पास ये शरीर और शरीर के अंग सब स्वस्थ उपलब्ध हैं। हम संपूर्ण स्वस्थ हैं। इस बात का दिल से शुक्रिया करें। अगर किसी को कोई बीमारी है तब भी इस शरीर का शुक्रिया अदा करें। वह बीमारी हमारे कर्म, विचार व हमारे व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई है। हमारे संचित पुराने कर्मों के कारण वह हमें वर्तमान में दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। दिल से शुक्रिया अदा करें। हर प्रतिकूल स्थिति हमारे पास में किए गए कर्म, विचार, व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए आज हम उसे भुगत रहे हैं। अगर हमारे आज कर्म, विचार अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शुक्रिया भाव से उत्पन्न होंगे, तो हमारा भविष्य अवश्य सुंदर होगा। हमारी श्वासों को धन्यवाद दें। एक एक शरीर के अंग को धन्यवाद दें। भाव करें, जो है जैसा है पर्याप्त है, जो है जैसा है मैं राजी हूँ, हर हाल में राजी हूँ, हर हाल में खुश हूँ। जीवन इतना बड़ा अवसर मिला है, मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ। अपने आप में जीवन ही अत्यंत दुर्लभ अवसर है, इसका दिल से शुक्रिया करें। और एक लिस्ट सामने लाएं, जो इस वक्त आपके पास है वो हर चीज़ का ध्यान में लाएं और दिल से शुक्रिया करें। मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ।
समस्त प्राणों को शुक्रिया, समस्त सृष्टि का शुक्रिया, समस्त ब्रह्मांड का शुक्रिया। इस जन्म में जो जो लोग मुझे मिले हैं उन सब का शुक्रिया। पिछले जन्मों में हमने जिन जिन के साथ कुछ अनुभव किया है, अच्छा बुरा, उन सब का शुक्रिया। इस पृथ्वी में हर एक जीवित और निर्जीव जो भी चीजें हैं उपलब्ध, उन सब का शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, पूरे अस्तित्व का शुक्रिया। पूरे भाव में भर जाएं, पूरे अस्तित्व का शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया। छोटी से छोटी चीज को शुक्रिया करें। जीवन कैसे बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे सब कुछ एक मिरेकल की भांति होगा। सब कुछ अपने आप घटित होगा। आज हम अच्छा कर्म, अच्छे वचन, अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे तो हमें हमारा भविष्य अवश्य अच्छा और सुंदर होगा। सबको नमन, सबको शुक्रिया। स्वयं को शुक्रिया। अपने माता पिता का शुक्रिया दें। उनके कारण हमें यह शरीर रूपी जीवन मिला है। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें और इस शरीर को थोड़ा हिलाएं डुलाएं। आंखें खोलें और प्रकृति को धन्यवाद दें। इस क्षण को धन्यवाद दें कि इतना अच्छा अनुभव हुआ। 10-15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम शिकायत से दूर होकर धन्यवाद भाव में भरे। प्रति पल यह अवसर हमें मिले। परमात्मा से ऐसी क्षमता मांगे कि प्रति पल हम धन्यवाद से भरें। हमारे वर्तमान में ऐसे अवसर उत्पन्न हों। सबका शुक्रिया। सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शांति, शांति, शांति। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन स्वीकार करें।